आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ये चरण काफी दिलचस्प है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज किस्मत अपनी आजमा रहे हैं और उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ तस्वीरें। कई राजनीतिक दिग्गजों को मतदान करते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अमित शाह आपको नजर आएंगे पहली तस्वीर में। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा ने सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि महाराष्ट्र के लातूर से रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया ने भी मतदान किया। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 8 करोड़ 85 लाख है। महिला मतदाताओं की बात करें तो 8 करोड़ 49 लाख के लगभग ये संख्या है। 85 साल से ऊपर के मतदाता 14 लाख से ज्यादा हैं, जबकि 39,000 से ज्यादा 100 साल से ज्यादा के वोटर्स भी हैं। युवाओं में तो वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और ये 6 तस्वीरें भी यही बता रही हैं। लोकसभा के तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर मतदान जारी है। कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पे है। ऐसे में वोटिंग के दिन वो भगवान का आशीर्वाद लेने नहीं भूले। अब आप 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहला, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, वो भी भगवान के दर पर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। पूजा पाठ करते हुए नजर आए और भगवान से जीत का वरदान लिया। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नारायण राणे की है। उन्होंने भी भैरवनाथ मंदिर में जाकर पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम आज सुबह सुबह अहमदाबाद पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी पैदल ही निकल पड़े लोगों से मुलाकात करने के लिए। इस दौरान उन्होंने हर किसी से मिलने की कोशिश की, सबका अभिवादन भी किया और खासकर के बच्चों पर तो अपना प्यार जमकर लुटाया। अंदाज पुराना लेकिन शैली बिल्कुल अलग। प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं अदाओं की जनता कायल है। दरअसल आज सुबह सुबह पीएम मोदी मतदान करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे और वोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं जनता से जुड़ने का तरीका। शायद यही वजह है कि वो देश ही नहीं दुनिया में भी काफी पॉपुलर हैं। जनता उनको अपने बीच पाकर खुश भी होती है और सम्मान भी करती है। वोट देने के बाद जब पीएम मोदी निकले तो उनके स्वागत के लिए लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे। अहमदाबाद से उम्मीदवार और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ थे। पीएम ने सभी से मतदान करने की अपील भी की। कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें। लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मतदान करने के बाद पीएम जब सड़क पर पैदल निकले तो उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। हर किसी से मिलने की कोशिश की, किसी से हाथ मिलाया तो किसी ने उनकी तस्वीर पर उनका ऑटोग्राफ मांगा तो उनकी इच्छा पूरी की। बच्चों से तो पीएम का लगाव जगजाहिर है। एक बच्ची के हाथ में लगी मेहंदी को भी पीएम ने गौर से देखा और उसके हाथ पर भी अपना ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी से मिलकर बच्चे भी काफी खुश दिखे। जब से ये मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया तब से मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी, कब वो आए, कब मैं उनको ये दिखा सकूं। पीएम साहब ने बोला, मैंने कहा कि आपको ड्राइंग कैसी ड्राइंग कैसी बनाई मैंने, तो उन्होंने कहा अच्छी बनाई। उन्होंने मुझे सामने से बताया कि और देखा चित्र ड्राइंग देखा और कहा कि पेन दो
और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। जनता के बीच पीएम ने एक छोटे बच्चे को देखा तो ऐसा लगा कि उनका प्यार उस बच्चे के लिए उमड़ पड़ा। पीएम ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसे खिलाया और लाड भी किया। पीएम यूं ही करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल ही चलते रहे और उन्होंने जनता को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने की शुभकामनाएं भी दी। पूरे देश में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी और विपक्ष जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे विजयी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता है और कर भी रहा है। इसी क्रम में बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर दरभंगा पहुंची और लोगों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। इसके बाद लोगों के बीच अपने गीतों के माध्यम से भी लोगों से भारी संख्या में मतदान की अपील की। इसके बाद मैथिली ठाकुर ने एक रोड शो भी किया जो दरभंगा शहर के सभी प्रमुख सड़कों से होकर गुजरा। बताओ सब बढ़िया छी। देखिए, अपील करती हूँ कि भर भर के वोट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सब लोग उस दिन पता नहीं क्यों आलस आ जाता है और ये सोचते हैं हमारे एक वोट न देने से क्या ही बदल जाएगा। ये जो मानसिकता है इसके वजह से काफी पिछड़ के रह जाता है अपना क्षेत्र। इसीलिए यही सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आलस्य को छोड़े और मतदान करें, उसके बाद जलपान। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग नए प्रयोग भी कर रहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कुछ खास प्रयोग किए गए। यहां पर अलग अलग थीम पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन को सेना के रंग में रंगा गया है और दूसरी तस्वीर में बांस का प्रयोग किया गया है। इन मतदान केंद्रों पर आकर मतदाता काफी खुश हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत करांडे ने जायजा भी लिया और अधिकारियों से बातचीत की। सुनिए, तो वो बातचीत भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें दिखाना और समझाना जरूरी हो जाता है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से सेना के थीम पर पोलिंग स्टेशन को तैयार किया गया है, जिसके बाद लोगों के अंदर पोलिंग स्टेशन को देखने की भी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं वोटिंग के लिए मतदाता प्रेरित हो, इसीलिए खास तरीके से मतदान केंद्र तैयार किया गया है। यहाँ आपको बांस का प्रयोग नजर आएगा और इसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है मतदान को लेकर। और प्रधानमंत्री को भी आपने इससे पहले सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदान महादान है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है और इसी को एक उत्सव के तरह से मनाएं। बेशक गर्मी है, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए नजर आए हैं और अभी भी आपसे अपील है कि जो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नहीं गए हैं, अपने घरों से निकलें और मतदान करें। लोकसभा का तीसरा फेज का चुनाव हो रहा है। आज पोलिंग स्टेशन शुरू हुआ है और एक अनोखा पोलिंग स्टेशन है जिस पर बाम्बू का उपयोग किया गया है और जो भी इस पोलिंग स्टेशन पर मतदाता आएंगे, वोटिंग करेंगे, उनके लिए एक बाम्बू का पेड़ भी भेंट करके दिया जा रहा है। हमारे साथ कलेक्टर साहब है जितेंद्र रूड़ी और एडिशनल एसपी आंचल दलाल मैडम है। सर, क्या संकल्पना है और किस तरीके से इसको खड़ा किया गया? हमने सतारा में कुछ पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं अलग अलग थीम्स पे। उद्देश्य ये है कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ तो पिछले इलेक्शन से हमने हर जगह उपलब्ध करके दे दी हैं। इस बार हम उससे एक कदम आगे जाना चाहते थे कि अपने जो वोटर हैं उनको एक अलग तरीके का एक अनुभव दें और उस अनुभव के द्वारा उनको एक मैसेज भी दें। जैसे कि यहाँ पे बैम्बू और पर्यावरण की थीम पे ये पोलिंग स्टेशन बनाया है, जिससे कि लोग, कुछ लोगों को हम पेड़ भी दे रहे हैं एक बैम्बू का, तो उससे लोगों में एक पर्यावरण को लेकर जन जागृति हो। जब वो वोटिंग कर रहे हैं तो उनको एक अलग तरीके का अनुभव हो। तो ये उद्देश्य ऐसे अलग अलग थीम्स है। कई जगह स्ट्रॉबेरी की थीम की है, कुछ जगह अपने जो सेना है उसकी थीम की है, कोयना बैक वाटर अपना एक है, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प है, इनकी थीम्स पे की है। तो उद्देश्य है कि अपने जो वोटर हैं उनको एक अलग तरीके का अनुभव आना चाहिए जब वो वोटिंग करने के लिए यहाँ पे हैं। कितने बैम्बू के पेड़ आप दे रहे हैं आज इस पोलिंग स्टेशन पे? कितना वोटिंग है? हाँ, तो वोट यहाँ पे हमारे पास में 4 पोलिंग स्टेशन हैं, तो चारों के मिला के करीब 4,500 5,000 टोटल वोटर हैं हमारे यहाँ पे हैं। हमारे पास में कुछ 700-800 पेड़ तो टोकन बेसिस पे कुछ लोगों को हम देंगे।
मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने अपनी पत्नी के साथ अहमदाबाद में वोट डाला। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से गौतम अडानी जब पहुंचे तो वहां उनको देखने के लिए जाहिर सी बात है लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन अपनी पत्नी के साथ अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो पहुंचे। और उसी दौरान की अहमदाबाद से जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी के साथ गौतम अडानी जब मतदान केंद्र पहुंचे तो उस वक्त की ये तस्वीरें। चुनावी मौसम में प्रचार के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्साह अपने चरम पर है और कहीं कहीं तो अति उत्साह में हादसे भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा हो गया मध्य प्रदेश के राघोगढ़ में, जहां सीएम मोहन यादव का गदा भांजना एक विधायक जी को भारी पड़ गया। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर नेताओं का उत्साह अपने चरम पर है। उत्साह चरम पर पहुंचकर थम जाए तो ठीक, नहीं तो कई बार हादसे भी हो जाते हैं। ऐसा ही हादसा हो गया मध्य प्रदेश के राघोगढ़ में, जहां सूबे के सीएम मोहन यादव प्रचार के आखिरी दिन रोड शो कर रहे थे। सीएम के रोड शो का रौला इतना जबरदस्त कि कहिए मत। समर्थक फूल बरसा रहे थे, नारे लगा रहे थे। तभी किसी उत्साही समर्थक ने सीएम साहब को भारी भरकम गदा पकड़ा दिया। गदा हाथ में आते ही मोहन यादव का उत्साह सारी हदों को पार कर गया। भारी भरकम गदे को लगे भांजने, लेकिन मोहन यादव का बेहिसाब उत्साह पास में खड़े बीजेपी विधायक रामनिवास रावत को महंगा पड़ गया। हुआ ये कि गदा टन से उनकी खोपड़ी पर जा लगा। विधायक जी के सर पर गदा लगते ही मुख्यमंत्री जी हड़बड़ा गए। गदा छोड़कर उनका सर सहलाने लगे। सर सहलाने से भी अपराध बोध कम नहीं हुआ तो अपनी पगड़ी उतारकर रामनिवास रावत को पहना दी। ठीक ही किया, सर पर पहले से कुशन होता तो ये नौबत ही नहीं आती। खैर गनीमत ये रही कि विधायक जी को ज्यादा चोट नहीं लगी। दरअसल चुनावी लोकतंत्र की अपनी अलग ही खूबसूरती होती है। चुनाव के दौरान क्रिएटिविटी के एक से एक नमूने नमूदार होते हैं। ऐसे ही एक क्रिएटर ने प्रधानमंत्री मोदी का डांसिंग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अपने प्रधानमंत्री जी आपदा को अवसर में तब्दील करने के मास्टर ब्लास्टर हैं। वीडियो देखकर नाराज होने की बजाय उन्होंने खुद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसे शेयर कर दिया। वीडियो शेयर करते हुए मोदी ने लिखा, आप सभी की तरह मुझे भी खुद को डांस करते हुए देखकर मजा आया। चुनावी मौसम में ऐसी रचनात्मकता सचमुच आनंद देने वाली है। अब पीएम का ये पोस्ट आपदा में अवसर कैसे है इसे भी समझ लीजिए। दरअसल ऐसा ही एक डांसिंग वीडियो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब दीदी को तो आप जानते ही हैं, उन्हें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। लिहाजा कोलकाता पुलिस ने दीदी का वीडियो बनाने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दीदी का तो डांसिंग वीडियो बनाने वाले पर ऐसी बिजली गिरी कि उसकी 7 पुश्तें वीडियो बनाना भूल जाएंगी। खैर मौका मिला तो मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी यज्ञ के अग्निकुंड में आहुति डाल दी। पीएम मोदी का पोस्ट शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, ममता दीदी जी, इसे कहते हैं दिमाग को ठंडा रखने वाली गोली लेना। आप भी कभी ले लिया करो, हमेशा गुस्से में रहती हो। बच्चों ने आपका डांसिंग मीम क्या बना दिया, आप तो उनको जेल में डालने लगी। आप कितने गुस्सैल हो। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप बहुत कठोर, जिद्दी और अनकूल हैं। दीदी तो जिद्दी भर हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला तो आज भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला को किसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देने को कहा तो कहने लगे कि जिसे पीओके लेना है वो ले ले, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा।
अरे फारूक अब्दुल्ला साहब, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? कोई एटम बम नहीं गिरेगा आपके ऊपर, इतना लोड ले क्यों रहे हैं? और रही बात चूड़ियों की, तो अगर उन्होंने नहीं पहन रखी है तो पहना देंगे। भारतीय सेना तो हर हुनर में माहिर है। खैर, चुनाव में ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन जनता बहुत समझदार है, सुनती सबकी है, करती अपनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।